क्या हुआ जब 50 साल बाद महाकुंभ में एक श्रापित मंदिर के ताले खोले गए फिर जो नजारा सबके सामने आया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ प्रयागराज 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। इस महाकुंभ के दौरान जो संगम में स्नान करता है, मान्यता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव स्वयं उससे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होती है और इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन कई बार बढ़ते कलयुग के कारण लोगों की विचारधारा बहुत ज्यादा बदल जाती है। आज के इस दौर में जितने भी युवा महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं वे या तो इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हैं या यूट्यूब पर अपना वियोग डालना चाहते हैं। सुमित नाम के एक यूट्यूब के साथ महाकुंभ में एक ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना से हमें यह सुनने को मिलता है कि हमें जाने अनजाने में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आइए, कभी कभी अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते और ना ही झुठला सकते हैं। रही है आज की यह घटना उसका जीता जागता प्रमाण है। सुमित नाम का एक यूट्यूबर जो दिल्ली शहर का रहने वाला था, दिल्ली का सामान्य युवा होने के नाते उसके अंदर बहुत ज्यादा याद आया, मौज मस्ती भरा माना था। वो सभी के साथ हंसी मजाक करता था, बहुत खुलकर और मस्त रहता था, जिससे वह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्लॉगिंग में दर्शाया करता था। उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही यूनिक भी थी, लेकिन अक्सर वह चीजों को बहुत बड़ा बनाने पर ध्यान दिया करता था। वह छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा दिखाया करता था। इसी वजह से कभी कभी उसे मंदिरों में अपना कंटेंट मिल जाता था। कभी कभी वह मंदिरों की अफवाहें उड़ाकर वहां अंधविश्वास बताकर कर तरह तरह से लोगों को भ्रमित कर था। जब उसे पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है तो उसने सोचा कि मुझे भी प्रयागराज जाना चाहिए है। उसे संगम में स्नान करने का कोई मन नहीं था, बस वो तो साधु बाबाओं की वीडियो बनाना चाहता था, उनका इंटरव्यू लेना चाहता था और एक बहुत बड़े सच को सामने लाना चाहता था जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन प्रयागराज में इस तरह से उसका जाना उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सुमित अपना कैमरा लेकर प्रयागराज पहुंच गया। महाकुंभ का समय था और लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे। उनकी देखा देखी सुमित ने भी संगम में डुबकी लगा लिया। तभी उसे वहां पर एक ऐसे साधु महाराज दिखाई दिए जिन्होंने अपना एक हाथ पिछले 12 सालों से ऊपर किया हुआ था। लेकिन वे लोग जब उन बाबा का इंटरव्यू लेने पहुंचे तो यूट्यूबर को देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। सुमित ने भी उनके साथ बहुत मजाक मस्ती कर दिया, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और सुमित के साथ उन साधु महाराज ने हाथापाई कर दिया। इस घटना को भी सुमित ने यूट्यूब पर ऐसा दिखाया गया कि यहाँ तो साधु लोगों को आशीर्वाद नहीं देते थे बल्कि उनके साथ मारपीट करते हैं। वह अलग अलग तरह से महाकुंभ को बदनाम कर रहा था और जो लोग वहाँ आ धमका रहे थे उनका साथ दे रहा था। क्या ऐसे इंसान को सबक नहीं मिलना चाहिए? आइए आगे सुमित के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि हमें कभी भी सनातन धर्म को चुनौती नहीं देनी चाहिए। आइए, महाकुंभ प्रयागराज में लाखों की तादाद में मंदिर है। इन मंदिरों के अंदर अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति है। तभी वहां पर उसे कई मंदिर दिखाई दिए जहां पर लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसे उन मंदिरों से कोई मतलब नहीं था। वो एक बहुत बड़े मंदिर को एक्सपोज करना चाहता था और अपना यूट्यूब चैनल टैंक बढ़ाना चाहता था। तभी उसे एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला जिसके बारे में मान्यता थी कि वह पिछले 250 साल से पड़ा है।
महाराजा के समय पर एक स्त्री को इस मंदिर के अंदर जबरदस्ती मार दिया गया था। तब से लेकर आज तक प्रयागराज में वो मंदिर बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन अब सुमित को इसी विषय पर जानने की बहुत ही छोटा हो या हुई, आखिर वह मंदिर पिछले 250 साल से बंद क्यों पड़ा है? क्या इसके साथ किसी आत्मा का कोई कनेक्शन है? यह स्टोरी मैं अपने YouTube पर दिखाऊंगा तो लोग देखना पसंद करेंगे। अब वो एक मुद्दा उठाने लगा कि हमें 250 साल पुराने इस मंदिर को खोलना चाहिए और सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए। उस दिन उसके जमा करने पर तकरीबन 50 से 100 लोग प्रयागराज के उस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी कर ने लगे कि हर मंदिर को खुलने का अधिकार है, इसके अंदर भी जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। यह सब लोग सुमित को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां के आसपास के मंदिर के पुजारियों का कहना था कि यह श्रापित मंदिर है। यहाँ पर एक स्त्री की हत्या हुई थी जिसके बाद से इस मंदिर को कभी नहीं खोला गया। अगर तुम इस मंदिर को खोलोगे तो बहुत बड़ा स्कूल होने का संकेत है। लेकिन फिर भी भीड़ के पूरे जत्थे ने जबरदस्ती दिखाई और 250 साल बाद सुमित ने उस मंदिर के ताले को तोड़ दिया गया। जब वो उस मंदिर के अंदर गया तो नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रोजाना कोई मंदिर के अंदर साफ सफाई करता है, भगवान की पूजा करता है। उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग व्याप्त थी। उस शिवलिंग के ऊपर एक पोस्ट पर चढ़ा हुआ था, लेकिन यह किसी को पता नहीं था आखिर यह पोस्ट किसने चढ़ाया है और इस 250 साल पुराने मंदिर के अंदर इतनी साफ सफाई कैसे है। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन उस दिन मंदिर के पुजारी समझ चुके थे कि आप जिसने भी इस मंदिर के दरवाजे खुले हैं उसके साथ बहुत बुरा होने वाला रहा है। उस दिन अपने YouTube वीडियो बना कर उसके दरवाजे जबरदस्ती खोल कर और लोगों में अंधविश्वास फैला कर सुमित पुनः अपने कैंप में सोने के लिए चला गया। लेकिन रात्रि के समय वह जब कैंप में सो रहा था तब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं रात के समय उस मंदिर के अंदर जाऊं, उन लोगों को सच्चाई दिखाओं कि रात्रि के समय उस मंदिर में क्या होता रहा है। वह बहुत ज्यादा अहंकार में डूब रहा था, वह सनातन धर्म को चुनौती दे रहा था। अब रात्रि के समय अपने कैंप में से निकलकर चुपचाप प्रयागराज के वो उस मंदिर के पास पहुंचा। उसने उस मंदिर के दरवाजे खोले और मंदिर के अंदर चला गया। अपना कैमरा ऑन कर चुका था, तभी उसने सामने की ओर देखा कि एक औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है, लेकिन उसे उस औरत का केवल पिछला भाग ही दिखाई दे रहा था। तब सुमित ने सोचा कि इतने रात्रि को आखिर कौन सी औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है। वह उस औरत के पास गया और उससे पूछना चाहा कि बहन जी, आप कौन हैं और रात्रि के समय शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही वह औरत अदृश्य हो गई और उस मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। अब मंदिर के अंदर भयंकर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुमित बहुत ज्यादा डर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा अपने आप खुला और वह दौड़ता हुआ अपने कैंप में आकर सो गया है। उसके छूट गए थे, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। आखिर पसीने यह सब कैसे हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यह बात तो वह समझ चुका था कि वह औरत जिंदा नहीं थी, जरूर वो एक आत्मा थी जिसे उस मंदिर में मार दिया गया था। उसने अपने कैमरे में वीडियोग्राफी देखने की कोशिश करीब लेकिन कैमरे में तो के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वह बहुत ज्यादा डर चुका था। सुबह उसने पास के पंडित जी से इस बारे में चर्चा किया कि उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया। इसके पीछे सभी को एक घटना प्राप्त हुई। रीना नाम की एक लड़की की महादेवी की अनन्य भक्त थी, लेकिन यह मंदिर एक ऊंची जाति के लोगों का था, लेकिन वह निम्न जाति के लोगों को इस मंदिर में नहीं आने देते थे। इसीलिए रात्रि के समय चुपचाप रीना इस मंदिर के अंदर आती थी और भगवान की पूजा करती थी। एक दिन रात्रि के समय उसे मंदिर में 8
हुए कुछ उच्च जाति के लोगों ने देख लिया और वो सब निम्न जाति के लोगों के लिए मिसाल न बन जाए, इसलिए उसे खत्म करने की योजना बनाई एक रात्रि को जब वह शिवलिंग की पूजा कर रही थी। कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसके सर पर किसी हथियार से वार किया गया और वह इसी मंदिर के अंदर मर गए। सभी को यह दिखाया गया कि अगर आज के बाद किसी भी छोटी जाति के व्यक्ति ने इस मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन 2-3 दिन में अचानक स्थितियां बिगड़ने लगे। धीरे धीरे मंदिर में बुरी बुरी घटनाएं हो रही थी। मंदिर में लगा हुआ पंखा पुजारी के स्तर पर गिर गया। जिस व्यक्ति ने उस लड़की को मारा था, अचानक दिल का दौरा आने से उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इस मंदिर मानने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन फिर इस मंदिर को श्रापित मानकर इसे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा गया। लेकिन तुमने आज गलती करी, लड़ी उस वजह से फिर से यह ताला टूटा हुआ है। वहीं पर से एक बहुत सिद्ध साधु महात्मा गुजर रहे थे, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में 28 साल तपस्या की थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देखा और यह जाना कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे द्वारा इस मंदिर के द्वार खुलवाना वाला यह महादेव की ही लीला है, क्योंकि अब भी महाकुंभ का समय है। इस दौरान इस महाकुंभ में देवी देवता, प्रेरित भूत आत्मा, साधारण मनुष्य सब लोग शामिल होते हैं और अपनी मुक्ति का मार्ग तय करते हैं। एक समय पर इस मंदिर के अंदर एक लड़की की हत्या की गई थी, लेकिन पिछले 250 साल से उसकी आत्मा इसी मंदिर के अंदर भटक रही थी। उसे इस महाकुंभ के माध्यम से मुक्ति का मार्ग मिल सकता था, लेकिन वह चाहकर भी उस रेखा से बाहर नहीं आ पा रही थी। 250 साल बाद तुमने श्रापित मंदिर का श्राप तोड़ा और अब उस आत्मा की मुक्ति का शुरू मार्ग प्रशस्त हो गया है। अगर इस महाकुंभ की हवा भी उसे छू गई तो भी भगवान शिव को से मुक्त कर लेंगे। यह हमारे लिए ही नहीं सबके लिए अच्छा है। पुनः मंदिर में साफ सफाई कर आओ और पूजा पाठ की व्यवस्था करना होगा। इस घटना के बाद उस मंदिर में फिर से पूजा रचना हुई और रीना की आप माँ को महाकुंभ के पावन समय में मुक्ति मिल गई। वास्तव में सुमित को इस बारे में समझ आया कि जाने या अनजाने में उसे सनातन धर्म की शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान का बनकर रह गया, क्योंकि उसने भगवान की न्याय व्यवस्था को अपनी आंखों से देखा था पर रखा था। चमत्कार अपनी आंखों से देखा था को जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करता था। अपने YouTube वीडियो के माध्यम से भी वह लोगों को अच्छी सलाह और सीख लिया करता था। अगर आपको भी यह घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना थी।